हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीड लर्नोपीडिया। कैसे आप सब? मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज के यानी 21 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को भी अंत तक देखिए ताकि आपको नई नई चीजें सीखने को मिले और आपकी एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है वो और भी ज्यादा अच्छी तरीके से होती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट इंडियन शूटर टू विन गोल्ड मेडल इन मेंस स्किट इवेंट एट इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन वर्ल्ड कप इन जुलाई 2022। देखिए, ये जो हुआ है इंटरनेशनल शूटिंग वर्ल्ड कप जुलाई 2022 में, इसमें मेंस स्किट इवेंट क्या होता है एक बार आप पहले समझ लीजिए। स्किट इवेंट का मतलब होता है कि हवा में एक ना आपका स्किट उड़ते रहता है, जो हवा में उड़ते रहता है स्किट, और आपको इस पर गोली चलानी होती है और उसको गिना जाता है और उसके काउंट्स जो होते हैं उसके आपको पॉइंट्स मिलते हैं और उससे आप विजेता होते हैं। तो यहां पर कौन जीता है? सबसे पहले तो देखिए, मेंस स्किट इवेंट पूछा है तो फीमेल के ऑप्शंस आपके यहाँ पे कट जाएंगे और दो ऑप्शंस आपके पास बचे हैं, सौरभ और महिराज अहमद खान। पर देखिए ये आपका 50% प्रोबेबिलिटी हो गई। 50% प्रोबेबिलिटी कभी भी आपको अच्छे चांसेस दिलाती है, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। तो यहां पर देखिए सौरभ चौधरी जो है वो तो नॉर्मल वाला खेलते हैं, तो सही आंसर होगा महिराज अहमद खान। ये जो है ये 2 टाइम इंडिया की तरफ से इन्होंने ओलंपिक्स में भी खेला हुआ है, 2 टाइम्स ओलंपियंस ये है। मेंस स्किट इवेंट में इन्होंने गोल्ड जीता है, ये आप याद रखेंगे। एक और चीज आप याद रखेंगे कि ये जो वर्ल्ड कप हो रहा है ये हो कहां रहा है? ये हो रहा है चैंगवॉन कोरिया में। कोरिया भी कौन सा? साउथ कोरिया। तो ये सारी चीजें आपको इस वर्ल्ड कप के पता होनी चाहिए। एक चीज आपको और पता होनी चाहिए कि इंडियन विमेन टीम जो है, इंडियन विमेन टीम इन्होंने 50 मीटर राइफल इसमें क्या जीता है? ब्रॉन्ज जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है यहां पर। चलिए, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई ने क्या किया है? इंपोज किया है कुछ रिस्ट्रिक्शंस किस पर? रायगढ़ सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक है ये। किस चीज के लिए? कि भाई आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो सही नहीं है, इस चीज के ऊपर जो है ये किया है। तो यहां पर विच सिटी, ये कौन सी सिटी पे बिलोंग है? तो रायगढ़ सहकारी बैंक है, तो रायगढ़ में नहीं है, ये कहां पर है? ऑप्शन है आपका चेन्नई, नागपुर, पटना, मुंबई या फिर बैंगलोर। तो सही आंसर होगा मुंबई में है ये बैंक। और देखिए आरबीआई जो है यही रेगुलेट करता है आपका कोऑपरेटिव बैंक। आपको ये पता होना चाहिए कि कोऑपरेटिव बैंक का रेगुलेटर कौन होता है? ये भी होता है आपका आरबीआई, ठीक है। ये बैंक रायगढ़ सहकारी बैंक मुंबई में है। फाइनेंशियल सिचुएशन इनकी सही नहीं है इसलिए इनको रिस्ट्रिक्शन लगाया और इनके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि इनके कस्टमर्स का जो विड्रॉवल कैप है, विड्रॉल कैप जो है इन्होंने बोला है कि ₹15,000 रहेगा, ₹15,000 पर कस्टमर फॉर 6 मंथ्स। ये भी एक तरीके का रिस्ट्रिक्शन इनके ऊपर यहां पर लगाया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, फॉर्मर आर्मी ट्रेनिंग कमांड चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला जो कि रिटायर हो गया, हैज बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द यूपीएससी का नया मेंबर बनाया गया है। किसको? राज शुक्ला, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल है, रह चुके हैं। और तो इन्होंने क्वेश्चन ये नहीं पूछा, उनके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा। क्वेश्चन पूछा हु इज चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी का चेयरमैन कौन है? तो सही आंसर है यूपीएससी का चेयरमैन मनोज सोनी है। अभी रिसेंटली मनोज सोनी क्या बने थे? यूपीएससी के नए चेयरमैन। देखिए, जो भी आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में किसी को अपॉइंट किया जाता है तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग जो कि पीएम के अंडर में आता है, वो जो है इसको अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। तो इनका अपॉइंटमेंट भी किसने किया है? राज शुक्ला का डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि इनको क्या हुआ था 2021 में परम विशिष्ट सेवा का अवार्ड मिला था। परम विशिष्ट सेवा अवार्ड इनको मिल चुका है, ठीक है। तो यहां पर सही आंसर होगा मनोज सोनी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, ड्रगिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी फिर डीसीआई, ये जो है इन्होंने सस्पेंड कर दिया अपने एमडी सीईओ को जुलाई में। किस चीज के लिए? सबसे पहले तो बता दूं कि इनके एमडी सीईओ कौन थे। इनके एमडी सीईओ जो थे वो थे जीवाईवी विक्टर। इनको क्या किया है? इनके ऊपर बहुत सारे क्लेम्स लगे हैं अलग अलग तरीके के, तो इस वजह से इनको क्या कर दिया गया? सस्पेंड कर दिया गया है। और इनकी जगह अभी जो है कुछ दिनों के लिए कैप्टन एस दिवाकर जो है, ये क्या करेंगे? एडिशनल चार्ज ये संभालेंगे एमडी सीईओ का। तो आपको ध्यान रखना उनको रिप्लेस किसने किया है? कैप्टन एस दिवाकर ने। और यहां पर क्वेश्चन क्या है? हेडक्वार्टर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन, मतलब हेडक्वार्टर्स ऑफ डीसीआई पूछा उसने। हेडक्वार्टर्स कहां पर है? तो हेडक्वार्टर्स डीसीआई के जो है वो है विशाखापट्टनम में, तो सही आंसर होगा यहां पर
विशाखापट्टनम। और आपको याद रखना है कि ये बना कब था, ये बना था 1976 में, मतलब इसका फाउंडिंग ईयर क्या है 1976। इसके अब जो है एमडी सीईओ कौन है, एस दिवाकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Which of the following company is first to obtain captive 5G spectrum directly to deploy solution globally for parent company? देखिए कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने 5G स्पेक्ट्रम जो है किस चीज के लिए डिप्लॉय करने के लिए उनको क्या मिला है, सर्टिफिकेट मिला है या फिर मतलब उनको अलाउ किया गया है, तो वो है L&T टेक। इस चीज के लिए कर रहे हैं ये लोग, ये कर रहे हैं, ये डेवलप करेंगे 5G नेटवर्क, वो भी कौन सा, नॉन पब्लिक 5G नॉन पब्लिक नेटवर्क। नॉन पब्लिक का मतलब क्या होता है कि इसको पब्लिक यूज नहीं कर पाएगी, ये किसके लिए है, कॉर्पोरेटिव्स के लिए है, ठीक है। उसके बाद कॉर्पोरेट्स के लिए है, फिर ये इसको याद रखना है आपको, L&T के एमडी सीईओ कौन है, ठीक है, L&T टेक के एमडी सीईओ कौन है, तो ये है अमित चड्ढा। यहां से आपको इस न्यूज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता चल गई। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग वन 41st विलाडे बैनेस्क्वे इंटरनेशनल चेस ओपन टूर्नामेंट। देखिए ये बहुत ही डिफिकल्ट सा कुछ नाम है, तो ये याद रखना आसान होगा। कुछ यूनिक सा नाम होता है तो नाम रखना याद रखना बहुत ज्यादा है, आपके लिए आसान हो जाता है। तो यहां पर पूछा ये जो है, इसमें जो है कौन जीता है, तो वो इंडिया की तरफ से जीते हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आंसर है अरविंद चिदम्बरम जो है, ये जो है इन्होंने किसको टाई ब्रेकर की मैच में किसको हराया, अर्मेनिया के प्लेयर को हराया, अर्मेनिया के प्लेयर को हरा दिया है यहाँ पर और जीत लिया है ये वाला चेस ओपन, ठीक है। एक चीज आप और ध्यान रखेंगे, अभी रिसेंटली ये हुआ है 20 जुलाई यानी कल के दिन जो है क्या, इंटरनेशनल चेस डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल चेस डे। तो आप याद रखेंगे इंटरनेशनल चेस डे कब मनाया जाता है, 20 जुलाई को। और ये टूर्नामेंट कौन जीता है, अरविंद चिदम्बरम। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। द आंध्र प्रदेश स्टेट वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट हैज स्टार्टेड अ फर्स्ट एवर सर्वे ऑफ एनिमल अलोंग द स्ट्रेच ऑफ आइलैंड्स ऑफ गोदावरी। तो ये कौन से एनिमल के लिए है, तो ये है ब्लैक बक के लिए। ब्लैक बक का एक नया सर्वे हो रहा है, ठीक है। कौन कर रहा है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। और ये कहां पर होने वाला है, आइलैंड्स, जो भी आपके गोदावरी के ऊपर आइलैंड्स है वहां पर ये सर्वे होने वाला है। तो आप याद रखेंगे ये हो रहा कहां से कहां तक है, धवलेश्वरम से लेके यमन तक, ये इन लोगों के बीच में होने वाला है, ठीक है। और एक चीज आप याद रखेंगे, ब्लैक बग जो है वो इंडिया में एंडेंजर्ड स्पीशीज है, एंडेंजर्ड स्पीशीज के कैटेगरी में आता है। एंडेंजर्ड स्पीशीज का मतलब जो जिसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में आता है ये, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सिजेंटा इंडिया हैज लॉन्च्ड बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट, और इन्होंने कौन से आईआईटीज के साथ क्या किया है, टाई अप किया है, तो इन्होंने क्या है, आईआईटी रूपर के साथ टाई अप। तो आप याद रखोगे कि सिजेंटा ये जो कर रही है आईआईटी रूपर के साथ कर रही है, किस चीज के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए। एक और चीज ध्यान रखेंगे आप, सिजेंटा ही ने क्या किया है, इंडिया में ड्रोन यात्रा ये जो है ये चीज चालू करी है, जो कि 10,000 किलोमीटर तक ये लोग ड्रोन चलाएंगे, ठीक है, जिसमें आपका फायदा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डीबीएस बैंक, इनको वर्ल्ड का बेस्ट एसएमई बैंक मिला है, ठीक है। एसएमई मतलब स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज के लिए सबसे बेस्ट बैंक कौन है, डीबीएस। तो पूछा गया है कि उसके हेडक्वार्टर्स कहां है, तो डीबीएस जो है वो सिंगापुर बेस्ड बैंक है। तो आप याद रखेंगे यहां पर सही आंसर क्या होगा, सिंगापुर। और एक चीज आप याद रखेंगे, डीबीएस जो है ना, इनको आए दिन ना कोई अवार्ड मिलते रहता है। तो वर्ल्ड का बेस्ट एमएसएमई अभी बताया, वर्ल्ड का बेस्ट एसएमई अवार्ड, एसएमई बैंक अवार्ड किसको मिला है, डीबीएस को मिला है। वैसे ही वर्ल्ड का बेस्ट डिजिटल बैंक कौन है, डीबीएस है। फिर आपका वर्ल्ड का बेस्ट बैंक भी कौन है, यही है। सेफेस्ट कमर्शियल बैंक, तो ये भी कौन है, आपका डीबीएस बैंक है। तो डीबीएस के बारे में आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, सिंगापुर बेस्ड ये बैंक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। नीति आयोग एंड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इन्होंने एक मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ फूड प्रैक्टिसेस चालू करी है। ये किसके लिए चालू करी है, ये तो मिलेट्स के लिए चालू करी है। और मिलेट्स कहां पर भी, एशिया और अफ्रीका में। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन, मेन स्ट्रीमिंग मिलेट्स इन एशिया एंड अफ्रीका। नीति आयोग जो कि आपका प्लानिंग कमीशन पहले था, इससे आपको एक चीज याद रखनी है, इसके चेयरमैन जो है वो अभी नए नए बदले हैं। पहले अमिताभ कांत थे, अब बन गए हैं परमेश्वरन अय्यर, ठीक है। और इसके जो आपके वाइस चेयरमैन है, ठीक है, वाइस चेयरमैन जो है वो कौन है, वो है सुमन बेरी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं।
इन द 2024 वर्ल्ड एथलेटिक क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप, ये कहां पर होने वाला है? एथलेटिक क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप जो है ये कहां होने वाला है? तो देखिए ये जो है आपका 2024 में होने वाला है क्रोएटिया में। ये आंसर यहां पर है 2024 का क्रोएटिया में। अभी जो है ये एक दिन पहले इसका नोटिफिकेशन आया था कि 2024 में कहा होगा? क्रोएटिया। क्रोएटिया में भी कहां पर? मेड्यूलिन और पूला, ये जगह पर होगा। और 2026 में कहां होगा? 2026 में होगा फ्लोरिडा। आप याद रखेंगे 2026 का है फ्लोरिडा और 2024 का है मेड्यूला। चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जैसे कि हम हमेशा देखते हैं। कुछ इस हफ्ते कुछ इंपॉर्टेंट रिटायरमेंट्स हुए हैं क्रिकेट में, तो आपको याद रखेंगे कि बांग्लादेश के प्लेयर तमीम इकबाल जो है ये रिटायर हो चुके हैं। कौन से? T20 क्रिकेट से। फिर आपका बेन स्टोक्स जो है, जो कि इंग्लैंड के क्रिकेटर है, ये कहां से? ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं और ये कहां से रिटायर हो चुके हैं? ये हो चुके हैं और ओडीआई क्रिकेट से, मतलब 50-50 ओवर्स वाला जो होता है। फिर दिनेश रामदीन और लैंडन सिमंस, ये जो है ये वेस्ट इंडीज से बिलोंग करते हैं और ये सारा इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गए, मतलब कुछ भी नहीं खेलेंगे ये लोग अब। ठीक है, तो ये सारी रिटायरमेंट्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट, इंडिगो ने नए एमडी सीईओ बनाए हैं। क्या नाम है उनका? एम दामोदरन, ये आपको याद होना चाहिए। फिर नेक्स्ट, नरेंद्र बत्रा, इन्होंने क्या किया है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है उससे रिजाइन कर दिया है। नेक्स्ट, प्रिंट, ये जो है स्कीम ये मोदी जी ने लॉन्च की थी। ये कौन से आपके डिपार्टमेंट के लिए? तो यह इंडियन नेवी के लिए। ठीक है, और इंडियन नेवी में क्या है? इंडिजिनस मतलब भारत की टेक्नोलॉजी लाने के लिए क्या करेंगे? स्प्रिंट जो है ये एक स्कीम है। फिर एक चीज आपको पता होनी चाहिए, अडानी जो है ये जो है वर्ल्ड के फोर्ब्स की लिस्ट में क्या हो गए हैं? 4थे नंबर पर आ गए हैं। वर्ल्ड में 4थे नंबर पर इन्होंने बिल गेट्स को पीछे छोड़ दिया है। बिल गेट्स जो है उनको पीछे छोड़ दिया, उनको सरपास कर दिया और इनकी जो है नेटवर्थ बताई गई है वो है $114 बिलियन। और अभी भी नंबर 1 पर बने हैं एलन मस्क। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, मॉर्गन स्टैनले ये जो कंपनी है इन्होंने क्या किया है? 7.2% जो है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी ये बताया है। अपने पुराने जो प्रेडिक्शन है उससे 0.4% कम किया है इन्होंने। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। तब तक आप करंट अफेयर्स को अच्छी तरीके से रिवाइज करते रहिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कैसी लग रही है ये सीरीज। चलिए, थैंक यू सो मच।